राधे हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के आज के श्रृंगार दर्शन। और ये सुबह की क्लिप है। सुबह जब मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा की थी तो उस समय आप लोगों के लिए क्लिप ले ली थी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं और भी ज़्यादा सुंदर। सुंदर तो वो पहले ही थे, लेकिन आजकल वो और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बस बार बार ऐसे लगता है कि उन्हीं की तरफ देखते रहो। तो दोस्तों ये सुबह की सेवा पूजा भोग आरती जो है मेरे लड्डू गोपाल जी की हो चुकी है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने वृंदावन से लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या खरीदा है। वो वीडियो वैसे मैंने दे चुकी हूँ आप लोगों को, क्लिप मैंने दे दी है आप लोगों को क्या क्या खरीद के लाई थी। लेकिन एक बहन का कमेंट आया था कि मेरे लड्डू गोपाल जी कितने नंबर के हैं और दोनों गोपाल जी के लिए कितने नंबर के हैं, मेकअप कितने में हुआ और कहाँ पे कराया, शायद ये भी था। और ड्रेस जो है वो मतलब जो शॉपिंग हुई है गोपाल जी की वो कितने कितने की है, शायद ये ही कुछ कमेंट था अगर मुझे ठीक से याद है तो। गोपाल जी का मेकअप कराने का मेरा काफ़ी दिन से मन था और मैं ना जाने कितनी बार वृंदावन में गई, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो नहीं हो पाता था। हर बार क्या हो रहा, जल्दी से गए और जल्दी से आ जाते थे, तो श्रृंगार जो है मेरे लड्डू गोपाल का वो नहीं हो पा रहा था। या फिर यूँ कहूँ कि मेरे लड्डू गोपाल को जो मेरे हाथों का जो श्रृंगार है वही ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो शायद इसलिए भी वो नहीं कराना चाह रहे थे अपना बाहर से श्रृंगार। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी ने अभी 4-5 साल खूब मेरे हाथों से श्रृंगार लिया है, अपना श्रृंगार कराया है। और उस श्रृंगार में भी मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप लोगों के जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके भी श्रृंगार नहीं हुआ है तो आप मेरी वीडियो देखिए जाके। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनको देखिए। लड्डू गोपाल जी की कई वीडियो मैंने डाली हैं कि घर पे आप श्रृंगार किस तरीके से कर सकते हैं, घर पे मेकअप, आई मेकअप किस तरीके से कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो कई सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे दी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ वो शॉपिंग जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए करी थी। और जो बहन पूछ रही थी कि ये कितने कितने की आई, जिस चीज़ का मुझे मालूम है, जिस चीज़ का मुझे याद है वो बताऊँगी। क्योंकि जब मैंने ये शॉपिंग की, जब लड्डू गोपाल जी को मैं लेने गई थी तो उस समय मैं परिक्रमा लगाने के बाद इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि जहाँ पे दुकान पे उस शॉप पे मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, तो मैं साइड में बैठ गई थी। बस मैंने पसंद कर ली थी कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए और मैंने पसंद करके एक साइड में रख दिया और मैंने भैया से बोल दिया इन सब का बिल बना के आप मुझे दे दीजिए, तो मैं आपके जो पैसे हैं उनको दे दूंगी। क्योंकि मेरे से इतना नहीं खड़ा हुआ जा रहा था कि सारे हर चीज़ का मैं आपसे पूछूं कि ये कितने की है, वो कितने की है। बस ये था कि जल्दी से बिल बना दे और लेके चलें, क्योंकि एक एक डिग मुझे बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। दोस्तों समझ सकते हो 7 कोस की जो परिक्रमा होती है गोवर्धन महाराज की, उसे लगाने के बाद इंसान की क्या हालत होती है, वो भी मेरे जैसे इंसान की जो मतलब डेली का 2 कदम नहीं चलता है, कई कई दिन नीचे नहीं उतरता है। 3री-4थी मंजिल पे मैं रहती हूँ, उससे नीचे नहीं उतरता है कम से कम 1-1 महीना तक अगर कोई काम ना हो। और वो अचानक से 7 कोस चले, यानी कि 7 कोस का आप हिसाब लगा लीजिए कितने किलोमीटर हो गया, तो फर्क तो पड़ता है। जो लोग लगातार जाते रहते हैं वृंदावन में और परिक्रमा लगाते रहते हैं गोवर्धन महाराज की, हो सकता है उनको ना पड़ता हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं इनका रेट नहीं, लेकिन हाँ 1-2 ड्रेसें हैं जिनका मुझे मालूम है। जैसे कि सबसे पहली ड्रेस आपने लड्डू गोपाल जी की देखी थी 3 पीस वाली जो सबसे पहले दिखाई थी, तो इस वाली ड्रेस का मैंने उनसे पूछा था, जब मैं पसंद कर रही थी उसी समय पूछा था कि ये कितने की, तो उन्होंने बताया था 300 के करीब है, ये 300-350 की इतनी थी। और ये जो ब्लू वाली है ये भी 250-300 की है। तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे नॉर्मल ड्रेसें चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरे लड्डू गोपाल जी का कोई ऐसा पार्टी फंक्शन है नहीं, तो मुझे नॉर्मली ड्रेस चाहिए। क्योंकि अभी आने वाले समय में सर्दी शुरू हो गई है, तो इस तरह की जो ड्रेसें हैं दोस्तों वो रखी रहती हैं हम लड्डू गोपाल जी को। अब बुलन वाली जो ड्रेसें होंगी यानी ऊनी ड्रेस वो पहनाएंगे, तो ये इतने की हैं 300-350, 250-300 बस इतने। हाँ लड्डू गोपाल जी की जो छोटी वाली ड्रेस है इनका मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने इनका पूछा ही नहीं था उनसे। बस मुझे पसंद आई और मैंने साइड कर दी और उनसे बिल बनवा लिया। जो
मुकुट है गोपाल जी का, इनका भी मैंने उनसे रेट नहीं पूछा था। जो एक माला है उसका भी मैंने रेट नहीं पूछा था। उन्होंने टोटल बिल अपना कितना लगा के दिया वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये गोपाल जी का मेकअप और जितनी भी ड्रेसें हैं वो मुझे कितने में पड़ी हैं। और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की जो माला है इसकी बड़ी नहीं मिली, कुछ सामान ऐसा था कि कुछ बड़ा नहीं मिला, कुछ छोटा। वृंदावन में तो भरमार है इन चीज़ों की, लेकिन मेरी ही हालत ऐसी नहीं थी कि मैं मतलब 2-4 दुकानें देख के और घूम घूम के और भी ज़्यादा कोई चीज़ ले पाऊँ। तो जहाँ से मैंने मेकअप कराया था वहीं से मैंने ये सामान ले लिया। मालूम नहीं था, 1 घंटे पहले तक मुझे मालूम नहीं था कि गोपाल जी मुझे वृंदावन लेके जा रहे हैं। दोस्तों अचानक से प्लान बना और अचानक से गोपाल जी ने बुला लिया। तो देखिए दोस्तों, ये है 2 तरह का चंदन जो मैं वहीं से वृंदावन से लेके आई थी, क्योंकि वृंदावन का जो चंदन है ना उसमें एक अलग ही खुशबू होती है, वो बहुत ही अच्छा निकलता है चंदन। तो यहाँ पे भी मतलब जो अपने आसपास की जो मार्केटें हैं, अच्छी मार्केट हैं, उनकी भी बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे भी मिल जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों वृंदावन वाला जो चंदन होता है ना उसमें अलग ही एक खुशबू आती है। तो ये जो चंदन की डब्बी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये वाली डब्बी 50 रुपये की है, और उससे पहले जो मतलब 2 मैंने दिखाए थे चंदन वो सिर्फ 10 रुपये में। तो टोटल 60 रुपये में दोनों चंदन मुझे मिल गए। तो एक थोड़ा सा मतलब लाइट होता है ना जैसे सरसों पीला, वो वाला चंदन है, और एक थोड़ा हल्दी वाला होता है जो हल्दी कलर का चंदन है वो है। तो दोनों तरह के मुझे तिलक भी लेना था, लेकिन मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ ले पाऊँ। तो जो ले पाई, जो गोपाल जी को लाना था वो ले आए। कभी चक्कर लगेगा तो फिर से कर लेंगे शॉपिंग की, कोई ऐसी बात नहीं है। गोपाल जी बुलाएंगे, बिहारी जी बुलाएंगे अचानक से, जैसे अभी मुझे बुला लिया, मुझे बिल्कुल भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ टोटल शॉपिंग मुझे कितने में पड़ी है और कितने में पड़ा मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो श्रृंगार का हिसाब उनका ऐसा है कि अगर आप फुल बॉडी श्रृंगार कराते हो तो उसका रेट थोड़ा सा अलग है। अगर जैसे मैंने कराया है सिर्फ चेहरे का और बालों का और हाथ का, मतलब हाफ मेकअप आप समझ लीजिए इसको, हाफ श्रृंगार है ये, तो इतने का रेट अलग है। तो जो मेरे वाले का जो श्रृंगार का रेट है वो पड़ा है 400 रुपये एक गोपाल जी का। तो उनका हिसाब ये था कि 1 नंबर से लेके 6 नंबर के गोपाल जी तक उनका एक गोपाल जी का 400 रुपये। तो मेरे 2 गोपाल जी थे, तो एक है मेरे 2 से 3 नंबर और एक है मेरे 6 नंबर। तो टोटल 800 रुपये में मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार उनसे मतलब करा के उन्होंने दिया है। और बाकी की ये शॉपिंग है तो टोटल मैंने 2500 या 2600 इतने में ही हो गई थी, क्योंकि मैंने भैया को 3000 रुपये दिए थे, उन्होंने मुझे 200-300 रुपये वापस कर दिए थे। जिनका सवाल था इस चीज़ को लेके कि मेकअप कितने में हुआ और कितने की शॉपिंग हुई, तो उम्मीद करती हूँ उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस चैनल के मेरे सब्सक्राइब पूरे करवाइए, क्योंकि इसका वॉच टाइम हो चुका है पूरा और सब्सक्राइबर अभी आधे ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और उनकी शॉपिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में फैमिली में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर पाएँ। दोस्तों ये है वो शॉप जहाँ पे मैंने मेकअप कराया है वृंदावन में मेरे लड्डू गोपाल जी। दोस्तों यही है वृंदावन में वो शॉप जहाँ से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप कराया है, शॉपिंग करी है। अगर आप लोग कभी वृंदावन जाएं और आपके लड्डू गोपाल जी का मेकअप नहीं हुआ है तो इस शॉप से आप करा सकते हैं। मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल जी का मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आप लोग बताइएगा आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का मेकअप कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।